हम एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी कंपनी जो हलाल का काम, जायज़ काम, लीगल काम तेल की ट्रेडिंग की करती है, वो कंपनी अब पाकिस्तान में आके अपने स्टोरेज बनाएगी। पहले ये जो इजाज़त थी ये सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को थी। छोटे छोटे पेट्रोल पंप वाले वो जाएंगे और वहां से तेल खरीद कर अपने पेट्रोल पंप चला सकेंगे। यानी वो जो कुछ लोगों की इजारादारी थी वो इजारादारी खत्म कर दी गई। तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत का बॉन्डेड वेयरहाउस पॉलिसी लाने का ऐलान। बड़े मुमालिक भी पाकिस्तान में तेल स्टोर कर सकेंगे। 10 माह में तेल के मुल्की कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का सर्कुलर डेट भी खत्म कर देंगे। अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी करने की कोशिशें जारी हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने अवाम से किया एक और वादा वफा कर दिया। ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। हालिया इकदामात इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार। पाकिस्तान ने गुजरे चंद रोज के दौरान बड़े मुआशी फैसले किए। जल्द मुआहदे के लिए कोशां हैं। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। टैक्स आमदन बढ़ने से समाजी शोबे के लिए फंडिंग दस्तयाब हो सकेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से महंगाई कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बयान। ईद-ए इसार हर कोई तैयार, सिर्फ आज का दिन बाकी। कुर्बानी की तैयारियों को फाइनल टच। जानवरों की खरीदारी का आखिरी मरहला। मवेशी मंडियों में रश। किसी को बकरे की तलाश, कोई मनपसंद बैल के लिए बेकरार। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव। घर आमद पर जानवरों की आवभगत। बच्चा पार्टी एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए सरगर्म। पसंद के नाम रख दिए। गली मोहल्लों में घुमाने का भी इंतजाम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में कम्युनिटीज तकसीम। कुछ ने आज ईद मना ली, कुछ कल मनाएंगे। ईद उल अज़हा कुर्बानी, बराबरी और जज्बा हमदर्दी की इलामत और समाजी अदम मुसावात खत्म करके इत्तेहाद के फ़रोग देने का नाम है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का दिन तकवे और पाकीज़गी का भी मुतकाज़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फैमिली के दीगर अरकान के साथ एमिरेट्स से दुबई में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। साबिक वज़ीर आज़म की नमाज के बाद अजीज़ो अकारिब और कारकुनों से भी मुलाकात। मीना में निगरान वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की मुलाकात। फरीज़ाए हज के दौरान अल्लाह के मेहमानों की खिदमत किसी इबादत से कम नहीं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी हुज्जाज से मसाइल भी मालूम किए। ईद की तातीलात का पहला रोज। परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किराए बढ़ा दिए। ट्रेनों पर सीट का हसूल भी नामुमकिन। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले परेशान। वज़ीर आला सिंध का ईद पर कैदियों की सजाओं में 120 रोज कमी का ऐलान। निगवा बराए ताबान, दहशतगर्दी, डकैती और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मुजरिमों पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची
कराची में एक घर में 5 अफराद रह रहे हैं, उनका आर्जी पता, उनका मुस्तकिल पता सारे पांचों के पांचों लोगों का एक है, लेकिन 2 लोगों के वोट जो है वो उसी मोहल्ले में है और 3 लोगों के वोट जो है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन कर रहा है? ये कोई जेरिमेंडरिंग कर रहा है, ये टाइपो एरर नहीं है। ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इस सूबे में जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। सिंध में मर्दमशुमारी के नाम पर तूफान बदतमीजी देखने में आया। सूबे के हुक्मरान हल्का बंदियों पर डाके डालते हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात को भी उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी शुरू हुई तो पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं रहेगा। मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन को 16,750 मवेशी बरामद किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। बकरियां, भेड़ें, भैंसें और ऊंट भी शामिल। फैसला खलीजी ममालिक की दरखास्त पर किया गया है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सदारत से इस्तीफ़ा देता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। MM आलम का प्यारा, उसको जला के फूंक देना, कौन सी बुलवत नहीं। मैं इन तमाम वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। कराची से साबिक MNA अकरम चीमा ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, जलाओ घेराव के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अदनान ने भी PTI से राहें जुदा कर ली।